अब हम एक और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ऑफ कोर्स 1 मार्क में तो इसमें से पॉइंट्स आते ही आते हैं, एंड दैट इज एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन यानी एंडिंग तो वैसे भी होती है जब 9 मंथ्स पर फीटस फुली फॉर्म होता है, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है। पर अगर बिफोर कंप्लीट डेवलपमेंट ही मेडिकली प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाई जाए उसे एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। इसका पहले जो अभी लेटेस्ट एक्ट आया है वो 2017 में काफी सारे चेंजेस के साथ आया है, समझिएगा। यहां पर स्टूडेंट्स हमारी कोशिश है कि जो इलीगल एबॉर्शन से, देखिए अगर किसी कपल को कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वो अबॉर्ट तो करवाएंगे, अगर गवर्नमेंट ने उसे लीगलाइज नहीं किया तो इलीगली करवाएंगे, और इलीगली कोई भी काम सही तरीके से होता नहीं है वो अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से करवाएंगे, क्वैक्स यानी झोला छाप डॉक्टर से करवाएंगे, और इस तरह से चांसेस हैं कि एमटीपी एबॉर्शन, इलीगल एबॉर्शन करते टाइम कोई इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाए जिसके कारण से लेडी की लाइफ एंडेंजर हो जाए, या आगे जब वो प्रेगनेंसी एक्चुअली करना चाहे तब प्रॉब्लम्स हो। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया था। हालांकि अगर कोई भी हॉस्पिटल एमटीपी परफॉर्म करता है तो उसे गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और हमारी सोनोग्राफी मशीन्स में ट्रैकर्स लगे होते हैं जो वहां के पीसीपीएनडीटी ऑफिस से कनेक्टेड होते हैं, ताकि कहीं कोई ऐसा ना करे कि ये पता कर ले एमनियोसेंटेसिस से कि फीमेल फीटस है और उसको एमटीपी करवा दे यानी अबॉर्शन करवा दे। तो फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए एमटीपी को अंडर सर्टेन गाइडलाइंस ही परमिट किया गया है। अब सेफ तो 12 वीक्स तक यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अप टू 12 वीक्स तक एमटीपी करना सेफ माना जाता है, लेकिन अप टू 24 वीक्स भी एमटीपी की जा सकती है। पहले 20 वीक्स मानते थे, अब 24 वीक्स गवर्नमेंट ने कर दिया इस एक्ट के बाद में। अगर 12 वीक्स तक एमटीपी करनी है तो एक ही डॉक्टर की एडवाइस पर, सिग्नेचर पर ये हो जाता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा की प्रेगनेंसी है, 3 महीने से ज्यादा की प्रेगनेंसी है, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साइन चाहिए। ये तो नए एडिशंस में आई हैं एनसीईआरटी में, बट मैं ये पॉइंट्स पहले भी समझाती थी। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट का, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन, और उस कारण से जो मैटरनल मोर्टेलिटी यानी डेथ एंड मॉर्बिडिटी यानी डिजीजेस होती उन्हें रोका जा सके। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ एमटीपी एक्ट, क्यों इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ यहाँ पर प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड अप टिल 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन विद इन फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, फर्स्ट 12 वीक्स यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन पर ही एमटीपी की जा सकती है। लेकिन अगर वो मोर देन 12 वीक्स बट लेस देन 24 वीक्स है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन जरूरी होता है, ताकि भाई वहां पर ये जज करना पड़ता है कि प्रेगनेंसी अबॉर्ट करना ज्यादा सेफर है या कंटिन्यू करना। अगर प्रेगनेंसी के अबॉर्शन में रिस्क ज्यादा है लाइफ को तो फिर कंटिन्यू कर और उन्हें कहते हैं कि अब आप इस चाइल्ड को बर्थ दीजिए। सो यू नो दे हैव टू वे प्रॉज एंड कॉन्स। नाउ सेफर ऑफ कोर्स अप टू 12 वीक्स होता है, बट इट कैन बी डन अप टू 24 वीक्स। नाउ क्या ग्राउंड्स हैं जिस पर ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउ करती है गवर्नमेंट, आइए समझते हैं। अगर प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन मदर की जान को खतरा है तो उसे टर्मिनेट करना लीगल है। अगर प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन उस फीटस की लाइफ को खतरा है, भाई हो सकता है वो मेंटली रिटार्डेड हो, डाउन सिंड्रोम हो, उसे कोई ऐसी डिजीज हो जिससे कि वो चाइल्ड बर्थ के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगा या अच्छी लाइफ नहीं जी पाएगा या आगे जाकर उसकी डेथ निश्चित है, तो भी ये अलाउड है। अगर वो प्रेगनेंसी रेप के कारण हुई है तो भी अलाउड है। So, if the continuation of pregnancy is a risk to the life of the pregnant women और grave injury घातक है उसकी physical mental health के लिए मदर की, then it is allowed. Number 2, if there is substantial risk कि जो child born होगा उसे कोई physical या mental abnormality है, handicap सी है, तो भी it is allowed. Now, 1 second, 1 मिनट रुकिएगा। यहां पर ये 2 ही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट ऑफ कोर्स स्टूडेंट इफ इट इज अ केस ऑफ रेप तो भी एमटीपी अलाउड होती है। तो कौन से ग्राउंड्स हैं फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, किन बेसिस पर हम एमटीपी कर सकते हैं, ये 2 आपको लाइन बाय लाइन यू हैव टू लर्न देम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउ MTP का फुल फॉर्म आता है 1 मार्क में, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन, जैसा मैंने बताया, इंटेंशनल, जान करके वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, दैट इज कॉल्ड MTP। पूरी दुनिया में आपको आश्चर्य होगा स्टूडेंट्स कि अगर 100 प्रेगनेंसीज होती हैं तो उसमें से 20 यानी 1/5 प्रेगनेंसीज को इंटेंशनली अबॉर्ट करवा दिया जाता है। यानी पूरी दुनिया में हर साल 40 से 50 मिलियन MTPs की जाती हैं, 40 से 50 मिलियन MTPs एक साल में पूरी दुनिया में मिलाकर होती हैं, जो कि 20% यानी 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन अ ईयर होता है। कई रिलीजियंस में MTP को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लीगलाइज नहीं किया जाता है, इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस या सोशल ग्राउंड्स में, जैसे कि बच्चे ईश्वर की देन है, ये उन्हें मारना है, उनकी किलिंग है, तो इसे अलाउ नहीं किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे लीगलाइज कब किया था, क्वेश्चन आता है 1971 में, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, ताकि उसका मिस यूज ना हो। तो हम लोग भी स्टूडेंट्स, हमारे हॉस्पिटल में जब MTP कंडक्ट की जाती है तो पूरा फॉर्म फिल होता है, पेशेंट की, कपल की पूरी हिस्ट्री होती है, व्हाई वी आर कंडक्टिंग दैट MTP, वो रीजन भी लिखा जाता है। और सोनोग्राफी करते हुए जब हम MTP करते हैं तो इवन उसकी रिकॉर्डिंग PCPNDT के पास भी जाती है, राइट। ये क्यों किया गया है, एम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ताकि इनडिस्क्रिमिनेट एंड इनलीगल फीमेल फीटिसाइड्स ना हो, कन्या भ्रूण हत्या को बचाने के लिए इस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ MTPs गवर्नमेंट ने अलाउ की है। 1971 में लीगलाइज किया था, बट 2017 में इसको अमेंडमेंट चेंजेस के साथ एक्ट दिया गया था। सो व्हाई MTP? To get rid of unwanted pregnancies either due to casual unprotected intercourse or failure of contraception used during coitus or rape। तो रेप के कारण या कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया लेकिन फेल हो गया, जैसे कॉन्डोम रप्चर हो गया, या कोई पिल लेना भूल गया, या कैजुअली अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, या अगर प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन हार्मफुल या इवन डेडली, जानलेवा, फेटल है मदर के लिए, फीटस के लिए, या दोनों के लिए, तो ये सारी कंडीशंस हैं जिस पर MTP इज अलाउड। सेफ है अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर के अबॉर्शंस यानी मोर देन 12 वीक्स, बट ऑफ कोर्स लेस देन 24 वीक्स, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अबॉर्शंस हैं वो मच मोर रिस्कियर होते हैं, और 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन चाहिए। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ है इसे NCERT में अपडेशंस के साथ में कुछ साल पहले ऐड किया गया है। अब एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, समझिएगा, कि ज्यादातर MTPs जो हैं वो अभी भी इलीगली परफॉर्म की जाती हैं। अनक्वालिफाइड क्वैक्स यानी झोला छाप डॉक्टर, जो कि ना सिर्फ अनसेफ है बल्कि जानलेवा भी हो सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि MTP एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में ही करवाई जाए। दूसरा मिस यूज होता है एमनियोसेंटेसिस का, फॉलोड बाय फर्स्ट एमनियोसेंटेसिस टू नो द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, और अगर वो फीमेल है देन दैट इज फॉलोड बाय MTP, जो कि इसी को चेक करने के लिए, रोकने के लिए गवर्नमेंट ने MTP को लीगल किया है विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। सो सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड। वाई? क्योंकि ये यंग मदर के लिए भी खतरनाक है और फीटस के लिए भी खतरनाक है। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हम काउंसलिंग करें to avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortions। पहले ही कपल को काउंसलिंग किया जाए कि instead of going for MTP better you use some regular contraception, ताकि प्रेगनेंसी हो ही नहीं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, क्योंकि इसके अपने ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ताकि जो अनहेल्दी ट्रेंड है, अनरजिस्टर्ड इलीगल MTPs का ट्रेंड है, उसे रोका जा सके। इज इट क्लियर?